सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं कॉमर्स और आर्ट्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय में पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है। वास्तव में अर्थशास्त्र प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग जनता की, समाज की सुख समृद्धि के लिए, युद्ध के समय युद्ध नीति के लिए, भरण पोषण के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग करते थे। चाणक्य ने युद्ध नीति में निपुणता के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग किया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अपनी अपनी समय के अनुसार परिभाषाएं लिखी हैं, परिभाषाएं दी हैं, अर्थ बताया है। हम सबसे पहले एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे धन संबंधी परिभाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। धन कमाने के लिए लोग क्रियाएं करते हैं, रोजगार करते हैं, पेशा करते हैं, नौकरी करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। धन कमाते हैं और जब पैसा आता है तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए किसी भी देश की राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अथक प्रयास कर रही हैं ताकि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता सुख समृद्धि के साथ रह सके, अपने जीवन यापन का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। इसीलिए धन संबंधी परिभाषा का प्रमुख महत्व है। एडम स्मिथ ने अपनी धन संबंधी परिभाषा में बताया है कि लोग धन कमाते हैं। जैसे कोई नौकरी करता है तो नौकरी करता है, बदले में उसको प्रतिफल में वेतन मिलता है, यही उसका धन है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद वो सेवा देते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है, वह धन है, वित्त प्राप्ति है। डॉक्टर अपना इलाज घर में बैठ के स्वयं का इलाज नहीं करता है, दूसरे का इलाज करता है, सेवा करता है। तो जो लोग सेवा करते हैं उसको पेशा की श्रेणी में रखा गया है, और जो लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं उसको उत्पादक कहा गया है, व्यवसायी कहा गया है। स्वामित्व तो उसके हाथ में होता है, वह उसका मालिक होता है। और रोजगार में लोग नौकरी करते हैं, किसी कंपनी में या सरकारी नौकरी या किसी के घर में मजदूरी करते हैं, वह रोजगार ही कहलाता है और उसके बदले में पैसा प्राप्त होता है। तो इसको हम धन संबंधी परिभाषा के नाम से जानते हैं। हम पढ़ेंगे, जानेंगे एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा को। धन संबंधी परिभाषा में विभिन्न राइटरों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, जबकि एडम स्मिथ ने अपनी धन संबंधी परिभाषा में लिखा है उन्होंने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप एवं कारणों का अध्ययन करता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। प्रोफेसर JB सी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। ऐसे ही बहुत से वैज्ञानिकों ने, अर्थशास्त्रियों ने, राइटरों ने, लेखकों ने परिभाषाएं लिखी हैं। तो जहाँ पर धन कमाया जाता है और जब धन आता है तो लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में अगर सब लोगों को रोजगार मिल जाए, सब लोग अपना अपना बिजनेस धंधा करने लगे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो धन संबंधी परिभाषा का यही महत्व है कि लोगों को अर्थ प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनती है। धन के शास्त्र की विशेषताएं हैं, जिसमें से पहली विशेषता है धन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है।
धन का स्थान प्रथम है और मनुष्य का स्थान बाद में है। मनुष्य के विकास से ही राष्ट्रीय धन में वृद्धि संभव है। मानव मात्र के समस्त सुखों का आधार केवल धन ही है। धन का उत्पादन और उसमें अधिक से अधिक वृद्धि करना ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। इसके बाद अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा आती है कल्याण संबंधी परिभाषा। और कल्याण संबंधी परिभाषा को लिखने वाले प्रोफेसर मार्शल हैं। उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब मनुष्य जो भी कार्य करता है अपने कल्याण के लिए करता है, अपने हित के लिए करता है, अपनी भलाई के लिए करता है। या हमारी सरकारें रहती हैं, वह लोगों की भलाई के लिए जो भी कार्य करती हैं वह चीज़ें कल्याण संबंधी परिभाषा में बताई गई है कि लोगों की सुख समृद्धि के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो भी कार्य होते हैं वह अर्थशास्त्र का ही एक अंग होते हैं। तो कल्याण संबंधी परिभाषा भी है। और कल्याण संबंधी परिभाषा की विशेषताएं हैं मानव जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंध है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है। अर्थशास्त्र में मनुष्य का स्थान धन से ऊपर है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के व्यक्तिगत कार्यकलापों के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान अपितु कला भी है। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में अर्थ में ये भी बताया गया है कि अर्थ कला भी है और विज्ञान भी है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान इस तरह से है जैसे विज्ञान में नियम और सिद्धांतों का पालन किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के कार्यों में भी नियम और सिद्धांत अपनाए जाते हैं। इसलिए ये विज्ञान है। और आर्थिक कार्यों को कितने अच्छे से कर पाते हैं ये कला होता है। किसी कार्य को करना, किसी कार्य को कितने अच्छे से करना ही कला होता है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान भी है, कला भी है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की कुछ अन्य परिभाषाएं भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।